चलिए, हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं। ये क्या है? ये क्वेश्चन हमारे हैं एसएचएम से। ये मुझे अच्छे लगे क्वेश्चन, मैंने सॉल्व करे थे तो मैं इनको ले आया आपके सामने सॉल्व करने के लिए। तो ये है हमारी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। पढ़ते हैं अच्छे से। क्या बोल रहा है ये? इन द शोन फिगर, यानी ये जो फिगर है आपको दिख रहा होगा, द स्प्रिंग आर कनेक्टेड टू द रॉड एट वन एंड, यहाँ पे एट द मिड पॉइंट, और दूसरा मिड पॉइंट पे द रोड इज हिंड एट द लोअर पॉइंट। यहाँ पर ना हिंज है रॉड। ये क्या है? मासलेस रॉड है। ठीक है, अब फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के फॉर द रोटेशनल सिस्टम ऑफ द रॉड। अच्छा, ये रॉड मासलेस नहीं है, मासलेस स्प्रिंग्स हैं। ये है मासलेस स्प्रिंग। ये रॉड का तो हमको एम और एल दे रखा है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। देखो, मैंने भी ये आपके सामने ही पढ़ा है क्वेश्चन दोबारा, काफ़ी टाइम पहले किया था, बट एक और बार कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ के फॉर द रोटेशनल सिस्टम ऑफ द रॉड। ठीक है, पहला ट्राई करते हैं। पहला क्या है, मैं एक और बार डायग्राम बना लेता हूँ अच्छा सा। ये देखिए, यहाँ पर ये हिंज है, ये कोई रॉड है मस्त, यहाँ से बंधी हुई है ये, और ये स्प्रिंग है, और एक यहाँ से बंधी हुई है, यहाँ से स्प्रिंग है, और ये के दे रखा है हमको, के की है, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट के है। चलिए, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो आराम से रखी हुई है, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, एक्स कुछ भी बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे थीटा एंगल से। चलिए, इसको क्या बना लेते हैं, पिंक से बनाते हैं। इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और अब यहाँ पर आ गए कुछ करीब। ये कितना हुआ? थीटा। देखो, क्या मैं फिगर को जूम करता हूँ, एक बार आप फिगर समझे ना तो समझ जाओगे आप। देखो, ये स्प्रिंग है, तो ये क्या है, स्प्रिंग, ये वाली जो स्प्रिंग है ये इतनी खिंची होगी, और ये वाली जो स्प्रिंग है ये इतनी क्या है, ये इतनी कंप्रेस हुई होगी। अब लिख लेते हैं, ये पूरा कितना था, एल, और ये पूरा कितना था, L/2। याद रखना कि यहाँ पर ना एक ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है G, जो कि mg हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारे पास ये लेंथ कितनी आ गई, L थीटा, और ये लेंथ कितनी आ गई, L/2 थीटा। करते हैं, कैसे करेंगे हम, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। सिंपल, टाउ लिखते हैं पहले। देखो, पहले ऊपर वाली स्प्रिंग का क्या आएगा, देखो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। ये वाले का जो फोर्स है, ये इधर दबाया तो ये फोर्स इधर लग रहा होगा, और लेंथ कितनी है, L, तो ये फोर्स कितना आ रहा होगा, L के L थीटा इंटू L इधर की तरफ। तो अगर हम यहाँ पर हाथ रखे हैं, ऐसे राइट हैंड रखना है और फिंगर्स को कर्ल करना है, तो ये कितना आ रहा होगा, ऊपर की तरफ आ रहा होगा। ये देखो, ऊपर आ रहा होगा ये। और ये वाला जो है, ये वाली स्प्रिंग क्या है, यहाँ पे स्ट्रेच हुई है। देखो, इस पार्ट से ये वाली स्ट्रिंग है, स्ट्रेच हुई है, इधर खिंची है। तो क्या ये इस पे रॉड पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, एक पीछे की फोर्स लगाएगी। तो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो क्या ये भी ऊपर की तरफ आएगा। ये कितना आएगा, प्लस के L/2 थीटा इंटू L/2। चलिए, अब क्या है, अब हमारे पास आया जी कितना है, देखिए ये जी, ऐसे देखिए, जी फोर्स, mg फोर्स ऐसे लग रहा होगा इसके पास, mg, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, L/2। देखो, इसको देखो, L/2, ये देखो L, ये पूरी कितनी है, L/2। भाई समझो ना, ये दूरी कितनी है, L/2, और हमको क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस।
तो ये अगर L/2 है तो L/2 कॉस थीटा होगी ये वाली, और L/2 साइन थीटा ये वाली। अब क्या है, हमारा साइन थीटा बहुत छोटा है तो थीटा के बराबर लिख सकते हैं इसको। चलो इसको वैसे लिख देता हूँ कि साइन थीटा इज मिनिमम इक्वल टू थीटा। आ जाओ गुरु। और देखो यहाँ पर ये फोर्स क्या लग रहा होगा, नीचे। अब यहाँ पर हाथ रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये क्या आएगा, नीचे। तो अपोजिट डायरेक्शन आ गई। तो क्या मैं इसको नेगेटिव लिख सकता हूँ, नेगेटिव mg इंटू L/2 थीटा बराबर आई। अब आई कहाँ से, आई इसके अबाउट लिखेंगे, इस पॉइंट के अबाउट। आई ये कहाँ से आ गया, इस पॉइंट के अबाउट रखेंगे आई। इस पॉइंट के अबाउट क्या होता है, आई ml²/3। आओ लिख लेते हैं, आई क्या है ml²/3 और अल्फा। अब देखो सॉल्व करते हैं। देखो एक एल दूसरा एल सबसे क्या है कॉमन, लिख लो KL थीटा प्लस KL थीटा/4 माइनस mg थीटा/2 बराबर ml/3 अल्फा। इसको इग्नोर करना, ये कुछ और है। इसको ऐड कर देते हैं, 5KL थीटा/4 माइनस mg थीटा/2 इज इक्वल टू ml/3। अच्छा, अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं, याद करो। क्या मैं a को ω²x लिख के निकालता था? अरे ऐसे करते थे कि नहीं करते थे कुछ, याद करो। ये नॉर्मल SHM नहीं है, ये एंगुलर SHM है। तो हमें अल्फा को उसके टर्म एक यहाँ पर x ला देते, तो अल्फा को क्या लेंगे, ω² थीटा, थीटा के टर्म्स में लाएंगे कुछ। चलो कर लेते हैं, थीटा कॉमन ले लो, ये वाले थीटा को कॉमन ले लो और इसको इधर ले जाओ। 5KL/4 माइनस mg 3/ml थीटा। अब देखो ये वाली टर्म जो है ना पूरी, ये वाली जो टर्म है हमारे पास, अरे मैंने गलती कर दी। ये वाली जो टर्म है पूरी, ये वाली हमारे पास पूरी क्या होना चाहिए बताओ, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो यहाँ पर हमारे पास कुछ अल्फा आएगा। ω² थीटा, देखो ये ω² है, यानी कि ये नेगेटिव नहीं हो सकती कभी। तो मैं बोल सकता हूँ, देखो ये क्या है ω², और ये क्या होती है, हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो क्या बोल दूँ, 5KL/4 माइनस mg/2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या कर लो, 5KL/4 ग्रेटर देन mg/2, 2 ने 2 को मार दिया, तो क्या आ गई, ग्रेटर देन 2mg/5, 2mg/5 के की वैल्यू 2mg/5 आ गई। अब यहाँ पर हमसे दूसरे क्वेश्चन पूछा है कि अगर mg/l है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगी। हमारे पास एक जनरल यहाँ पे निकल के आ गई थी कि ω² कितना था हमारा, 5KL/4 माइनस mg/2 3/ml। ये क्या हो रहा है आज। चलो k की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर हमको गिवन है k दिया है हमको mg/l, रख दो 5mg/l इंटू L/4 माइनस mg/2 होल मल्टीप्लिकेशन में है 3/ml। देखो L से L गया, अब हमारे पास क्या गया, 5mg/4 माइनस mg/2 इंटू 3/ml। 4 कॉमन, 5mg माइनस 2mg, 2 LCM ये तो आता होगा, 3/ml। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 3mg/4 इंटू 3/ml, m ने m को मार दिया,
9g/4l आ गया ये तो। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, इसका रूट ले लो, 3/2 √g/l ओमेगा, यही इसका आंसर होगा। अगर आंसर गलत हो तो कमेंट में कर देना, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने पहली बार सॉल्व किया है आप सबके आगे। चलें अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है उस क्वेश्चन के मुकाबले देखा जाए तो। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक स्मॉल ग्लास बीड है, तो इसका मतलब समझ सकता हूँ यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो सॉलिड स्फीयर है। क्या ये वाला, ये सॉलिड स्फीयर है। ऑफ मास m, m मास का है, एंड इनिशियली एट रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट हाइट h above the horizontal and rolls down the inclined plane AB as shown, then realize along the inclined BC, यानी कि यहाँ जा रही है ये, फिर यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर यहाँ पे जा रही है। तो कुछ ऐसा कर रही है, लॉस एनर्जी का नहीं हो रहा है। तो टाइम पीरियड ऑसिलेशन क्या होगा उस ग्लास बीट का? सिंपल, बहुत आराम से करते हैं। देखो रोल्स लिखा है यहाँ पे, रोल्स डाउन, यानी कुछ तो रोटेशनल का पंगा आया होगा। ग्लास बीट को मैंने बड़ा करके बना लिया यहाँ पर। ये हमारा सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है। ग्लास बीट बना लिया, ये अंडा बन जाता है ग्लास बीट की जगह। अब उससे समझो, आप नहीं समझोगे ना, लो यार, हो सर आप टाइम वेस्ट करते हो हमारा। क्या हो रहा है यार, अब इसे समझो तुम। ये ग्लास बीट थी यहाँ पे कुछ, देखो इस पे यहाँ पर क्या लग रहा होगा हमेशा, mg sin θ1, और नीचे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन, और यहाँ पर क्या होगी, कुछ एक्सेलरेशन इसकी। अब याद करो हमने रोटेशनल में क्या पढ़ा था कि एक्सेलरेशन निकालते हैं, कुछ ओमेगा होती है, पूरा निकाल के बताऊँ क्या, या फिर ये आपको देखो मैं इन नोट से फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये रहा, ए की वैल्यू होती है एफ आर आर प्लस एक्स एम आर स्क्वायर प्लस आई। ये तो याद कर लो आप, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एफ आर आर प्लस एक्स, एफ आर आर प्लस एक्स अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। देखो एफ क्या लग रहा है, एम जी साइन θ1, आर क्या है, आर, एक्स क्या है यहाँ पर, 0। एक्स क्या होती है, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो 0 है। आई क्या है, देखो ये सॉलिड है, तो इसका आई क्या होगा, 2/5 mr², 2/5 mr² प्लस mr², mg साइन θ1 अपॉन 7 mr²/5, m ने m को मार दिया, 5g साइन θ1/7 r²। ये आ गया हमारे पास एक एक्सेलरेशन। अब एक बात बताइए, यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी? क्या ये h अपॉन साइन θ1 होगी? देखो 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 देखो, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बनना है। ये कितनी, ये h दे रखी है, अगर ये l दे रखी हो और ये θ1 दे रखा हो, तो l साइन θ1 बराबर h है, तो l की वैल्यू क्या आ गई, h अपॉन साइन θ1। समझे आप, समझे? तो अब देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो क्या मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, इनिशियल क्या है, वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से छोड़ा गया, s इज इक्वल टू हाफ at²। बहुत सिंपल था, चुपचाप s इक्वल टू हाफ at²। s क्या है यहाँ पर, h अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन क्या है, 5g साइन θ1 अपॉन 7 r² टू t²।
यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, 7r² अपॉन 14r² कर लेते हैं, 14r², ये 2 भी तो है यहाँ पे, 5g साइन स्क्वायर थीटा 1, लो आपके लिए बड़ा कर दिया उसने, इज इक्वल टू t²। अब यहाँ पर t की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट में 14r² अपॉन 5g साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये टाइम कितना है हमारा, ये टाइम है हमारा यहाँ से यहाँ जाने का, एक टाइम आएगा हमारे यहाँ से यहाँ जाने का, फिर वो टाइम आएगा एक टाइम यहाँ से यहाँ जाने का, फिर एक और टाइम आएगा यहाँ से यहाँ जाने का। तो यहाँ से यहाँ जाने का ए से बी पे और बी से ए पे जाने का टाइम सेम रहेगा, ऐसे बी से सी पर जाने का और सी से बी पर आने का टाइम सेम रहेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एक टाइम वन क्या होगा, 2 इंटू टी, 2 14r² बाई 5g साइन स्क्वायर थीटा 1। सिमिलरली हमारे पास ये कितना आएगा, बताओ। ये इस हाइट से गया है तो ये इस हाइट तक ही पहुंचेगा गुरु, एनर्जी लॉस नहीं हो रही है इसकी, यानी कि ये जितनी स्पीड से नीचे आएगा, जितना इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, उतना ही दोबारा पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। कुछ फील आई आपको, यानी बस इतना, और ये वाला कितना होगा, h अपॉन साइन थीटा 2। सिमिलरली t2 कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, 2 14r² अपॉन 5g साइन स्क्वायर थीटा 2। सिंपल, टोटल टाइम निकाल लो, t1 प्लस t2, 2 कॉमन आ गया, और देखो ये पूरी टर्म कॉमन आ गई सिर्फ नीचे वाले को छोड़ के, 14r² अपॉन 5g 1 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा 2। यही होगा हमारे पास आंसर इसका। अरे अब तो समझ में आ गया होगा भाई, अरे आ गया होगा, अरे समझ में आया कि नहीं आया। देखो वैसे एक बात बताऊँ, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, आपने किसी ने टोका मेरे को, किसी ने नहीं बोला मेरे से कि सर आप h का मल्टीप्लाई तो करना ही भूल गए। आप h का तो मल्टीप्लाई करना ही भूल गए। आप h का तो मल्टीप्लाई करना ही भूल गए। यहाँ पर h आ गया, यहाँ पर h आ गया, अंदर आएगा वो, आप पता है यार मैं आज क्या होगा, मेरा दिमाग पता नहीं। देखो यहाँ पर भी r² आएगा एक, यहाँ पर भी r² आएगा, r² कट जाएगा, तो एक क्या आएगा, 5g साइन थीटा 1 बाई 7। तो इस r² को हटाओ यहाँ से, वही सोचो r² कैसे आ रहा है, r² नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अंडर रूट में h, क्योंकि r गिवन ही नहीं है हमको, यहाँ पर r² में नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा h। सही है, ये आंसर है हमारा। कमेंट्स में गालियाँ मत देना प्लीज़, गलतियाँ हो जाती हैं सबसे। h आएगा, h आएगा भाई, वो r कट गया था यार, भूल गया मैं, वहाँ पे r कट गया था, बाकी मैंने सॉल्यूशन सही बताया आपको, कुछ गलत नहीं बताया। वीडियो पॉज करके आप देख लेना एक बार, ये लो आपको पूरा, और ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है।